कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर बहुत भीड़ है? हजारों विचार जो आपने मांगे भी नहीं, आपको हर पल खींचते रहते हैं। कभी डर की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी उस व्यक्ति की तरफ जो आप बन ही नहीं पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके भीतर एक दूसरा इंसान भी है, शांत, स्थिर, बुद्धिमान, जो हर दिन आपको देखता है, पर मन का शोर उसे दबा देता है। आज हम उसी दूसरे इंसान को जगाने की यात्रा शुरू करने वाले हैं, बुद्ध की प्रेरणा से। अगर आप सच में अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे, जीवन बदल देने वाले विचार रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मन की भीड़ के पीछे छिपे असली आप को ढूंढते हैं। हमारी जिंदगी अक्सर शोर से भरी होती है, एक ऐसी भीड़ जिसमें हर पल नया विचार, नई चिंता और अनजाने डर हमें खींचते रहते हैं। कभी हम खुशियों की तलाश में दौड़ते हैं, कभी दूसरों से तुलना में खुद को छोटा महसूस करते हैं, और कभी पुराने अनुभवों और घावों की यादों में उलझकर खुद को ही खो देते हैं। इस शोर में हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक दूसरा शांत और स्थिर इंसान भी मौजूद है, जो हर समय हमें देख रहा होता है, लेकिन दबा रहता है। बुद्ध ने इस सच को समझाया है कि यही दूसरा इंसान असली हम है, और यही हमारी असली शक्ति है। जीवन की भीड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की भीड़ को समझें, उसके स्रोत को पहचानें और उस शांत इंसान तक पहुंचने का प्रयास करें। मन की भीड़ केवल बाहरी दुनिया की वजह से नहीं होती, यह हमारे अंदर की आदतों, पुरानी मानसिक स्थितियों और विचारों के ढेर से पैदा होती है। बचपन से हम सीखते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत, और कौन सी सोच स्वीकार्य है। समाज और परिवार के नियम हमें बहुत जल्दी अपने भीतर की वास्तविकता से दूर कर देते हैं। हम सीखते हैं कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार रहना जरूरी है, और धीरे धीरे वह दूसरा इंसान, जो शांत, जागरूक और बुद्धिमान है, हमारे अंदर दब जाता है। हम उसकी मौजूदगी को भूल जाते हैं और बस वही बन जाते हैं जो भीड़ हमें बनाने के लिए कहती है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मन की भीड़ में खो जाना, वास्तविक स्वयं से दूर होना, हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर वह दूसरा, असली इंसान मौजूद है, जो केवल शोर के बीच छुपा होता है। अगर हम उसे पहचान लें और उसके मार्गदर्शन को अपनाएं, तो हम अपनी सोच, अपने निर्णय और अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। यही असली समझ है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव है। मन की भीड़ में फंसने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सोच की आदतें। हम लगातार सोचते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ में। हर विचार हमें खींचता है, हमें विचलित करता है और हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर ले जाता है। इस शोर में हम भूल जाते हैं कि हमारी सोच केवल उपकरण है, हम उसके मालिक नहीं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार विचारों को देखने का अभ्यास करना जरूरी है, उन्हें नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने का। दूसरा कारण है भावनाओं की पकड़। गुस्सा, भय, ईर्ष्या, लालच, ये सभी भावनाएं हमारी मानसिक भीड़ का हिस्सा हैं। हम अक्सर इन भावनाओं को अपना हिस्सा समझते हैं और उनका प्रभाव हमारे फैसलों पर पड़ने देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भावनाएं केवल संकेत हैं, अनुभव करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। जब हम इन्हें समझने लगते हैं, तो वह दूसरा इंसान हमारे भीतर धीरे धीरे जागने लगता है। तीसरा कारण है सामाजिक दबाव और तुलना। आज की दुनिया में हर कोई अपने आप को दूसरों से मापने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया, परिवार, ऑफिस और दोस्तों की अपेक्षाएं हमें लगातार यह बताती हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। बुद्ध ने कहा है कि जब हम खुद को दूसरों की तुलना में आंकते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। उस दूसरे इंसान तक पहुंचने का मार्ग केवल तभी खुलता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से छोड़ दें और खुद के अनुभव और सोच की तरफ लौटें। चौथा कारण है पुरानी यादें और घाव। हर इंसान के जीवन में अनुभव और असफलताएं होती हैं। ये अनुभव कभी कभी हमारे मन की भीड़ में हावी हो जाते हैं और हमें वही सोच और डर सिखा देते हैं जिसे हम नहीं चाहते। बुद्ध कहते हैं कि अतीत में फंसने से केवल वर्तमान को नुकसान होता है। जब हम अतीत की यादों को केवल देखना सीखते हैं,
उनके बोझ को महसूस करते हुए भी उनसे प्रतिक्रिया नहीं करते, तभी दूसरा इंसान जागता है। अब सवाल उठता है, इस दूसरे इंसान को कैसे जगाया जाए? बुद्ध की शिक्षा हमें सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताती है। सबसे पहला तरीका है ध्यान और श्वास की जागरूकता। दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखना, हमें हमारी भीड़ से ऊपर उठना सिखाता है। जब हम केवल देखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वह शांत स्थिर इंसान धीरे धीरे जागने लगता है। दूसरा तरीका है मौन का अभ्यास। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह हमारी भीड़ को समझने, उसे महसूस करने और उसके बीच छुपे दूसरे इंसान से जुड़ने का अभ्यास है। जब हम भीतर मौन बनाए रखते हैं, तब हम उस दूसरे इंसान की शक्ति को महसूस करते हैं। शोर कम नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। तीसरा तरीका है सकारात्मक निरीक्षण और समझ। अपने हर दिन के अनुभव को केवल देखना और समझना, प्रतिक्रिया नहीं देना, हमें हमारे भीतर छुपे दूसरे इंसान से जोड़ता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करती। हम उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें केवल देखते हैं और निर्णय लेते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। चौथा तरीका है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना। जीवन में हर दिन हमें तनाव, असफलता और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के बजाय केवल समझने का अभ्यास करते हैं, तब वह दूसरा इंसान जागता है। वह हमें निर्देश देता है कि कैसे बिना प्रतिक्रिया के भी परिस्थिति को संभालना संभव है। आज की दुनिया में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक जीवन में मानसिक थकान, ओवरथिंकिंग, तुलना की आदत और सोशल मीडिया का शोर हमें लगातार विचलित करता है। इस शोर में छुपा दूसरा इंसान हमें अपनी शांति और स्थिरता को याद दिलाता है। जब हम उसे पहचानते हैं, तो हमारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, हमारी सोच नियंत्रित होती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इस सिद्धांत का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर स्थिति में लागू होता है। चाहे घर का तनाव हो, ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की जटिलताएं या व्यक्तिगत लक्ष्य की चुनौती, जब हम अपने भीतर के दूसरे इंसान से जुड़ते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम शांत रहते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं और शोर में भी स्थिर रहते हैं। अंततः बुद्ध का यह संदेश है कि मन की भीड़ कभी खत्म नहीं होती। विचार, डर, भावना और सामाजिक दबाव हमेशा रहेंगे, लेकिन यदि हम अपने भीतर छुपे दूसरे इंसान को पहचान लें, उसके मार्गदर्शन को अपनाएं और शांति, जागरूकता और मौन का अभ्यास करें, तो हम जीवन में अपनी दिशा बदल सकते हैं। यह दूसरा इंसान ही हमारी वास्तविक शक्ति है और यही हमें हमारी असली पहचान देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे दैनिक जीवन में हम उस दूसरे इंसान से जुड़ सकते हैं, उसे जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। बुद्ध के शिक्षण हमें यह समझाते हैं कि यह कोई जादू नहीं है, यह निरंतर अभ्यास, जागरूकता और समझ का परिणाम है। सबसे पहला कदम है दैनिक अभ्यास के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। जब आप हर दिन कुछ मिनट केवल अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कौन से विचार आपको वास्तविक आप से दूर ले जाते हैं और कौन से विचार केवल शोर हैं। इसे आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं। हर विचार की जांच करें। क्या यह विचार मुझे शांति की ओर ले रहा है या डर और चिंता की ओर? बुद्ध कहते हैं कि विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास मत करें, बस उन्हें देखना सीखें। यही साधारण लेकिन गहरी समझ हमें भीतर के दूसरे इंसान तक पहुंचाती है। दूसरा कदम है श्वास और मौन का अभ्यास। जब हम केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर श्वास के साथ अपने भीतर की भीड़ को महसूस करते हैं, तो वह दूसरा इंसान धीरे धीरे जागने लगता है। आप देखेंगे कि विचार आते हैं, पर आप उनका भाग नहीं बनते। यह साधारण अभ्यास जीवन के किसी भी भाग में लागू होता है, चाहे ऑफिस का तनाव हो, रिश्तों में झगड़ा हो या कोई व्यक्तिगत चुनौती। जब आप इस अभ्यास को करते हैं, तो आप स्थिर रहते हैं और अपने निर्णयों में स्पष्टता महसूस करते हैं। तीसरा कदम है दैनिक निरीक्षण और प्रतिबिंब। हर दिन रात को केवल 5 से 10 मिनट का समय निकालकर आप खुद से 2 सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं अपने भीतर के दूसरे इंसान को कहां महसूस कर पाया? 2.
आज किस स्थिति में मैंने अपने विचारों और भावनाओं के शोर को देखकर प्रतिक्रिया नहीं दी? जब आप नियमित रूप से यह अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। आप अधिक शांत, समझदार और जागरूक बन रहे हैं। यही बुद्ध का वास्तविक अभ्यास है। भीड़ कम नहीं होती, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। चौथा कदम है परिस्थितियों का निरीक्षण और प्रतिक्रिया नहीं देना। जीवन में कई बार हमें अचानक गुस्सा, भय, चिंता या असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं तो हम वही बन जाते हैं जो शोर हमें बनाना चाहता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल निरीक्षण करना और समझना ही हमें स्थिरता देता है। उदाहरण के लिए, किसी के कठोर शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, बल्कि शांत रहकर स्थिति को समझना हमें भीतर के दूसरे इंसान से जोड़ता है। पांचवां कदम है सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं। जब हम किसी काम को ध्यानपूर्वक और पूरी समझ के साथ करते हैं तो हमारा शोर कम होता है और दूसरा इंसान जागता है। यह साधारण अभ्यास है, एक समय में एक ही काम करना, यह काम में पूरी जागरूकता रखना। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना बना रहे हैं, केवल खाना बनाने पर ध्यान दें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, पूरी तरह बातचीत में रहें। इस तरह साधारण दिनचर्या में भी हम अपने भीतर के शांत और स्थिर इंसान को अनुभव कर सकते हैं। छठा कदम है सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन के शोर को कम करना। आज की दुनिया में शोर सबसे बड़ा दुश्मन है। लगातार नोटिफिकेशन, तुलना और दूसरों की सफलता हमारे भीतर के दूसरे इंसान को दबा देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो बाहर से शोर कम कर सकते हैं, वह भीतर भी शांति पा सकते हैं। इसलिए अपने समय का नियंत्रण रखें। मोबाइल और स्क्रीन के उपयोग में संतुलन रखें। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें। यह अभ्यास आपके भीतर के दूसरे इंसान को जागृत करने में मदद करता है। सातवां कदम है भावनाओं का नामकरण और स्वीकार करना। जब भी कोई भावना आए, गुस्सा, डर, उदासी, उसका नाम लें। यह गुस्सा है, यह डर है। इसे महसूस करें, पर प्रतिक्रिया न दें। यही अभ्यास हमें भीतर के दूसरे इंसान से जोड़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम वही नहीं हैं जो शोर पैदा करता है, बल्कि हम वह स्थिर व्यक्ति हैं जो केवल देख रहा है। आठवां कदम है धैर्य और निरंतर अभ्यास। बुद्ध के अनुसार यह यात्रा तुरंत नहीं होती। रोजाना के अभ्यास, ध्यान, मौन और निरीक्षण के माध्यम से ही यह दूसरा इंसान जागृत होता है। शुरुआत में शायद आप बदलाव महसूस न करें, पर निरंतर अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, मानसिक शांति बढ़ रही है और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां आपके ऊपर कम असर डाल रही हैं। नवां कदम है अन्य लोगों के साथ शांत और जागरूक संबंध बनाना। जब हम अपने भीतर के दूसरे इंसान से जुड़ते हैं तो हमारे संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम झगड़े में कम प्रतिक्रिया देते हैं, हम समझदारी से बात करते हैं, हम दूसरों की गलती को जल्दी माफ कर देते हैं। यही वास्तविक बुद्धि है, भीड़ से ऊपर उठना और अपने भीतर के दूसरे इंसान को मार्गदर्शक बनाना। 10वां कदम है छोटी खुशियों और अनुभवों में जागरूकता। जब हम छोटे अनुभवों पर ध्यान देते हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा, पानी का स्वाद, किसी की मुस्कान, तो वह दूसरा इंसान जागृत होता है। हमारी ऊर्जा बदलती है, शांति बढ़ती है और हम जीवन की सच्ची सुंदरता को महसूस करते हैं। हम अब उस यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे वास्तविक जीवन में मन की भीड़ और भीतर छुपे दूसरे इंसान के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। बुद्ध ने हमें बताया है कि यह केवल विचार या ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में अनुभव किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक साधारण कहानी से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति हर दिन अपने ऑफिस की भागदौड़, घर के तनाव और सामाजिक अपेक्षाओं के शोर में फंसा रहता था। हर दिन वह थका हुआ महसूस करता, अक्सर गुस्सा, चिंता और तनाव में रहता। उसकी सोच इतनी व्यस्त थी कि वह अपने भीतर छुपे दूसरे इंसान की उपस्थिति को भूल गया था। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह केवल 5 मिनट अपने श्वास और विचारों पर ध्यान देगा। उसने देखा कि विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, पर वह उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक स्थिर, शांत और बुद्धिमान इंसान जाग रहा है। वह व्यक्ति अब छोटे छोटे निर्णयों में शांत रहता, अपने संबंधों में समझदारी दिखाता और जीवन की भीड़ में स्थिरता बनाए रखता। यह साधारण अभ्यास ही वास्तविक शक्ति है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है
कि दैनिक छोटे अभ्यास ही बड़े बदलाव लाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यही कहती हैं कि भीतर छुपे दूसरे इंसान से जुड़ने के लिए आपको कोई विशेष समय, जगह या साधन नहीं चाहिए। केवल नियमितता, जागरूकता और समझ चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे भीड़ में छुपे दूसरे इंसान को जागृत करने के व्यावहारिक उपाय जीवन में लागू किए जा सकते हैं। पहला उपाय है सुबह का ध्यान और शांति का अभ्यास। हर दिन सिर्फ 10 मिनट सुबह उठकर श्वास पर ध्यान दें। अपने विचारों को आने दें, उन्हें देखें, लेकिन उनमें घुले नहीं। यही अभ्यास दिन भर की भीड़ के बीच स्थिरता देता है। जब आप दिन की शुरुआत में यह अभ्यास करते हैं तो आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, आपके विचार नियंत्रित रहते हैं और आपके भीतर छुपा दूसरा इंसान सक्रिय रहता है। दूसरा उपाय है काम के समय एकाग्रता और पूर्ण उपस्थित होना। चाहे आप खाना बना रहे हों, काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या किसी से बातचीत कर रहे हों, हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहें। यही अभ्यास हमें हमारी मानसिक भीड़ से ऊपर उठना सिखाता है। जब हम पूरी जागरूकता से कार्य करते हैं तो विचार और भावना केवल पार्श्व में रहते हैं और दूसरा इंसान जागृत होता है। तीसरा उपाय है सकारात्मक निरीक्षण। हर दिन अपने अनुभवों का निरीक्षण करें। किस स्थिति में आपने शांत रहने की कोशिश की? किस स्थिति में आपके भीतर छुपा दूसरा इंसान जागा? इसे लिखने या मानसिक रूप से नोट करने से हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि निरीक्षण करना ज्ञान है, प्रतिक्रिया देना नहीं। यही अंतर हमें भीतर छुपे दूसरे इंसान से जोड़ता है। चौथा उपाय है सामाजिक मीडिया और सूचना के शोर को नियंत्रित करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और निरंतर सूचना का शोर हमारे भीतर छुपे दूसरे इंसान को दबा देता है। इसलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें, केवल आवश्यक जानकारी लें और ध्यान दें कि कौन सी सामग्री आपके भीतर शांति लाती है और कौन सी शोर। यही अभ्यास जीवन में स्थिरता और स्पष्टता बढ़ाता है। पांचवां उपाय है भावनाओं को स्वीकारना और नाम देना। जब गुस्सा, डर, चिंता या उदासी आती है, उसका नाम लें। यह गुस्सा है, यह चिंता है और उसे केवल महसूस करें, प्रतिक्रिया न दें। यही अभ्यास हमें शोर और भीड़ से ऊपर उठने और भीतर छुपे दूसरे इंसान को जागृत करने में मदद करता है। छठा उपाय है छोटी खुशियों और अनुभवों में जागरूकता। सुबह की हवा, पानी की बूंद, किसी की मुस्कान, इन साधारण अनुभवों को महसूस करना हमें स्थिर बनाता है। जब हम इन अनुभवों में जागरूक होते हैं तो शोर कम होता है और दूसरा इंसान जागृत रहता है। सातवां उपाय है दूसरों के साथ शांत और जागरूक संबंध बनाना। जब हम अपने भीतर छुपे दूसरे इंसान से जुड़े रहते हैं तो हमारी बातचीत और व्यवहार में बदलाव आता है। झगड़े में कम प्रतिक्रिया देना, समझदारी से बात करना और दूसरों की गलती जल्दी माफ करना, यह सब अभ्यास हमें भीतर के स्थिर इंसान से जोड़ता है। आठवां उपाय है धैर्य और निरंतर अभ्यास। यह यात्रा तुरंत पूरी नहीं होती। विचारों और भावनाओं की भीड़ अक्सर हमें अतीत और भविष्य में खींचती है। बुद्ध कहते हैं कि केवल वर्तमान में रहकर ही हम स्थिरता और जागरूकता पा सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब भीड़ कम महसूस होती है और दूसरा इंसान जागृत रहता है। 10वां उपाय है ध्यान और मौन के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। जब आप नियमित ध्यान करते हैं और मौन बनाए रखते हैं तो भीतर छुपे दूसरे इंसान के विचार और दिशा स्पष्ट होने लगती है। यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में स्थिरता और समझ का मार्ग है। आज हम देख सकते हैं कि ये सारे व्यावहारिक उपाय जीवन में लागू करके हम अपनी मानसिक भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। हम भीतर छुपे दूसरे इंसान से जुड़ सकते हैं और जीवन के हर निर्णय में स्पष्टता और स्थिरता ला सकते हैं। यह अभ्यास केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि हमारे हर दिन के अनुभव को गहरा और सार्थक बनाता है। अब हम उस अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं जहां हम ये समझेंगे कि भीतर छुपा दूसरा इंसान केवल एक विचार या अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। जीवन की भीड़ में हर इंसान फंसता है, कभी विचारों की, कभी भावनाओं की, कभी सामाजिक दबाव की। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यही बताती है कि हम उस शोर से ऊपर उठ सकते हैं। सबसे पहले हम एक अनुभव साझा करते हैं। एक युवा व्यक्ति था जो हर दिन काम,
पढ़ाई और जीवन की चुनौतियों के बीच उलझा रहता। उसका मन हमेशा व्यस्त, गुस्से और चिंता में भरा हुआ रहता। वह अक्सर खुद से दूर महसूस करता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह हर सुबह 5 मिनट ध्यान करेगा, अपने श्वास पर ध्यान देगा और अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखेगा, प्रतिक्रिया नहीं देगा। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक स्थिर, शांत और बुद्धिमान इंसान जाग रहा है। अब वह व्यक्ति निर्णयों में स्पष्ट था, छोटी परेशानियों में स्थिर था और जीवन के हर पल को गहराई से अनुभव कर पा रहा था। यही बुद्ध की शिक्षा की असली अर्थ है, भीड़ में छुपे दूसरे इंसान से जुड़ना। अब सवाल यह है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। पहला कदम है दिनचर्या में नियमितता लाना। चाहे आप सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें या दिन में किसी कार्य को पूरी जागरूकता से करें, यह निरंतरता आपके भीतर छुपे दूसरे इंसान को मजबूत बनाती है। नियमित अभ्यास हमें दिखाता है कि भीड़ हमेशा रहेगी, पर स्थिरता हमेशा हमारी अपनी है। दूसरा कदम है शोर को पहचानना और प्रतिक्रिया न देना। हर दिन हम विचारों, भावनाओं और सामाजिक दबाव के शोर में रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शांति पाने का मार्ग प्रतिक्रिया न देना और केवल देखने का अभ्यास करना है। जब हम विचार और भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब भीतर छुपा दूसरा इंसान जागता है। तीसरा कदम है छोटी चीजों में जागरूकता। सुबह की हवा, ताजगी, किसी की मुस्कान, इन अनुभवों में जागरूक होना हमें स्थिर बनाता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो शोर कम लगता है और दूसरा इंसान जागृत रहता है। यही साधारण लेकिन गहन अभ्यास हमारे जीवन की गुणवत्ता बदल सकता है। चौथा कदम है संबंधों में जागरूकता। जब हम भीतर छुपे दूसरे इंसान से जुड़े रहते हैं, हमारी बातचीत और व्यवहार बदल जाते हैं। झगड़े में प्रतिक्रिया कम होती है, समझदारी बढ़ती है और हमारे निर्णय अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण होते हैं। यह अभ्यास जीवन के हर रिश्ते को बेहतर बनाता है। पांचवां और अंतिम कदम है धैर्य और निरंतरता। बुद्ध कहते हैं कि भीतर छुपा दूसरा इंसान धीरे धीरे जागता है। शुरुआत में शायद आप तुरंत बदलाव महसूस न करें, पर निरंतर अभ्यास से स्थिरता, स्पष्टता और गहरी समझ आती है। यह अभ्यास आपको जीवन की हर चुनौती में मजबूती देता है। आज हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे मन की भीड़ में खो जाने के बावजूद हम भीतर छुपे दूसरे इंसान से जुड़ सकते हैं। ध्यान, श्वास, मौन, निरीक्षण, जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और दैनिक अभ्यास, ये सभी साधन हमें स्थिरता और समझ दिलाते हैं। बुद्ध की शिक्षा यही बताती है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर छुपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भीतर उस शांत, बुद्धिमान और स्थिर इंसान को पहचानिए। भीड़ हमेशा रहेगी, शोर हमेशा रहेगा, लेकिन आप उसकी तुलना में ऊपर उठ सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट उसके साथ बिताएं, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और देखिए कि आपकी जीवन दिशा कैसे बदलती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे गहरे और जीवन बदल देने वाले विचार लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो आपको सीधे मिले। और याद रखिए, भीड़ के बीच आप वही बन सकते हैं जो हमेशा से होना चाहते थे। चलिए, अब हर दिन कुछ पल अपने भीतर छुपे दूसरे इंसान के लिए निकालिए। शोर में भी स्थिर रहिए, हर विचार, हर भावना और हर अनुभव में जागरूक रहिए। यही बुद्ध की शिक्षा का असली सार है। भीड़ में खो जाने के बावजूद अपने वास्तविक आप तक पहुंचना।